एक माँ की ममता अपने सभी बच्चों के लिए एक समान होती है, मगर कभी कभी बच्चे ये समझने को तैयार नहीं होते, जैसे कि मंगल की ईशाना। अब क्या है कि मंगल आज केक बना रही है क्योंकि उसके एक नहीं बल्कि दो बच्चों का जन्मदिन है, मतलब नील और ईशाना का। मंगल जब केक बना रही होती है तब ईशाना भी वहां आती है। वो नील का केक बनता देख जेलस फील करती है। और जब उसके केक बनाने की बारी आती है तो वो ओवन में जल जाता है। ये देख ईशाना को काफी बुरा लगता है और वो इस बात को लेकर चिढ़ जाती है और ईशाना के गुस्से को बढ़ाने का काम नील भी करता है। वहीं मंगल ने इतने प्यार से नील के लिए केक बनाया है, मगर उसकी बदतमीजी रुकने का नाम नहीं ले रही। नील मंगल के बनाए हुए केक को गिरा देता है। पहले तो ये बात सुन के कि 2 केक्स बना रही है मम्मी, मैं थोड़ी इनसिक्योर हो गई, जेलस फील एंड गुस्सा आ गया मुझे कि उस नील के लिए क्यों केक बना रहे हैं ये। तो मैं आती तो गुस्से में हूँ, बट केक को देख के थोड़ा शांत हो जाती हूँ। बट वहाँ भी मुझे पता चलता है कि ये केक नील का है, मेरा तो अभी तक बनना स्टार्ट भी नहीं हुआ है। और फिर जैसे ही वो खोलते हैं मैं देखती हूँ केक जल चुका है मेरा, तो फिर मैं और ज़्यादा सैड हो जाती हूँ, अपसेट हो जाती हूँ, गुस्सा हो जाती हूँ कि नील का केक तो आप इतने अच्छे से बना रहे हो और मेरा केक जला दिया, मम्मी ओवन में केक बना रही है। बात अगर लक्ष्मी के जीवन की करें तो वो अपने कार्तिक के सामने बड़ा ऑकवर्ड फील कर रही है, क्योंकि अब करण से शादी करने के बाद मुंह दिखाई की रस्म हो रही है, जहां घर में मेहमान भी आए हुए हैं। इसी दौरान करण और लक्ष्मी का रोमांटिक मोमेंट भी देखने को मिलता है। करण ये जानबूझकर करता है ताकि कार्तिक को बुरा फील हो सके। लक्ष्मी पूरे सिचुएशन में ऑकवर्ड ही है, बिकॉज ये सारी रस्में एंड ये सारी जो उसकी शादी है वो तो नकली है, खैर, लेकिन ये सिर्फ हम दोनों को पता है, बाकी किसी को नहीं पता है। दुनिया के लिए तो ये असली है। एंड कहीं ना कहीं लक्ष्मी का अंडरकरंट है विद रिस्पेक्ट टू कार्तिक, क्योंकि उसके सामने ये सब हो रहा है। और आई फील एक कश्मकश ये है कि वो चाहकर भी अपने दिल की बात, जो भी सच है, जो है, वो उसको नहीं बता सकती है। अब मंगल और लक्ष्मी के जीवन में मिठास बिल्कुल भी नहीं है, मगर अब देखते हैं कि कैसे ये दोनों बहनें अपनी उलझी जिंदगी को सुलझाते हैं। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह और सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अशनूर कौर को जिस तरह बिग बॉस में बॉडी शेम किया गया और उन्होंने फिर मंच पर पब्लिकली एक्नॉलेज किया कि शी सफर्स फ्रॉम अ हार्मोनल इम्बैलेंस। नाउ, हालांकि उन्होंने उसको कोई नाम नहीं दिया, लेकिन डॉक्टर मीठी पीसीओडी एंड पीसीओएस जो सिम्टम्स हैं वो उससे कोलैबोरेट कर रहे थे। एग्जैक्टली होता क्या है एंड व्हाई इज दिस यंग जनरेशन सफरिंग फ्रॉम इट, वो हम बाद में बात करेंगे, पर ये दोनों टर्म्स हैं क्या? पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एसेंशियली एक हार्मोनल इम्बैलेंस है जो हमारे ओवरीज को इफेक्ट करता है एंड जिसकी वजह से देयर आर चेंजेस इन अ लॉट ऑफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में और हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी। तो इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं और क्यों है कि आज की यंग जनरेशन में ये टर्म बहुत ही कॉमन हो गया। लेकिन फिलहाल जागृति की ओर, इन पे यहाँ पर एक दूसरी प्रॉब्लम है, जी हाँ, मेमोरी लॉस की। आइए दिखाते हैं आपको।
सूरज को सपना याद है और सूरज को ये याद है कि आकाश और जागृति की शादी होने वाली थी। अब एक तरह से देखा जाए तो सीरियल में आने वाले ट्रैक में यही दिखाया जा रहा है कि जोड़ियों की अदला बदली कैसे होगी। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है सूरज के लिए। याददाश्त भूल चुका है पिछले 2 सालों की, एंड देन उसे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, सपने में आवाज़ें सुनाई देती हैं, इस कमरे में होता है तो कुछ फील होता है। बहुत ही कंफ्यूज्ड है इस वक्त। और जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि ये बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है किसी के लिए। आपकी कोई चीज़ खो जाती है, आपको याद नहीं आता है, तो आप कितना परेशान हो जाते हैं। भले ही सूरज अपनी याददाश्त भूल गया हो, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं है। ये केवल 2 साल पहले तक की याददाश्त वो भूला है, उसके पहले का सब याद है। और अभी जो उसकी आंखें देख रही है ना, वो नज़ारा देखने के बाद उसे जेलसी फील हो रही है। अब सूरज बाबू, आप देख रहे हैं ना कि कैसे आकाश जागृति को ब्रेसलेट पहना रहा है। अब आकाश का कहना है जागृति से कि तुम्हें शांत रहना है, ये ठंडे दिमाग से काम लेना है, जिसमें तुम्हारी मदद ये पत्थर करेगा। कुछ इमोशंस होते हैं ना जो कनेक्टेड होते हैं, भले आपकी यादें रहे ना रहे, बट कुछ फीलिंग्स। तो अभी हम लोग ने एक सीन किया जिसमें आकाश मेरे लिए एक ब्रेसलेट लेकर आता है, क्योंकि वो कोई मेडिटेशन सेंटर में रहा होता है फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो कहता है कि ये एमेथिस्ट है, इससे थोड़ा शांत रहता है दिमाग, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा, ये स्टोन तुम्हें पहनना चाहिए। शेयर के उसी आकाश को तो आप जानते ही है, तो मैं पहनाता करके उस पहनाता है। वही मोमेंट पे पीछे सूरज आके देखता है एंड उसे फील होता है कि यार इन दोनों का रोमांस देख के, जो कि उसे लगता है कि रोमांस हो रहा था, बट होता ऐसा कुछ नहीं है। बट कहता है कि मुझे क्यों बुरा लग रहा है। तो अब वही बात है कि वही वो उसे फीलिंग्स याद है, वो क्यों है वो याद नहीं है। अब इस बात का कौन कौन कितना कितना फ़ायदा उठाएगा, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा। अब सूरज ने ये देखा, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा है। अब सूरज, आपको तो याद है ही नहीं, हम बता देते हैं कि जागृति आपकी पत्नी है, आप उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जैसा कि आपको 2 साल पहले क्या हुआ था वो याद नहीं है। कोई बात नहीं, जो बातें याद नहीं होती है ना, हमारी बहू रानी याद करवा देती है। इसमें कोई रिवीलेशन नहीं है। ब्रेसलेट इसलिए पहना रहा है क्योंकि वो ट्रस्ट जीतने की कोशिश कर रहा है एज अ फ्रेंड, एंड बट वही है क्वेश्चन कि सूरज देखता है और वो जेलस हो जाता है। अब वो जेलस क्यों हो रहा है, यही तो वो चक्कर है कि उसकी याददाश्त चली गई है और कब वापस आएगी पता नहीं। तो इसमें अब आकाश का किरदार क्या कर रहा है, वो सच में हेल्प कर रहा है नहीं कर रहा है, जागृति इसके बारे में क्या सोचती है क्या नहीं सोचती है, किसी को नहीं पता। फिलहाल यहाँ पर आकाश का कुछ अलग मोटिव नजर आ रहा है। जागृति को लगेगा कि आकाश बदल गया है, लेकिन हम जानते हैं आकाश बदला नहीं है, बल्कि वो अभी एक नया चैप्टर शुरू कर रहा है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक चीज हमें समझने की जरूरत है कि जहां पीसीओडी और पीसीओएस एक हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये कहीं ना कहीं हमारे बुरे लाइफस्टाइल का नतीजा है कि ट्रिगर हो रहा है। पीपल आर गेटिंग, यंगस्टर्स बहुत एम्बिशियस और इसलिए बहुत जल्द ही वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन क्या आप ये सब अपनी सेहत के कॉस्ट पर पाना चाहते हैं, ये सोचने की जरूरत है। इसी के साथ चलिए आपको लिए चलते हैं हमारी अगली खास खबर की ओर। ये लोग मेरे वीणा के साथ क्या करें? इन्हें रोकिए।
फिर से गुंडों के बीच फंस गया है सम्राट और इस बार दुष्यंत ने किशमिश को धमकी भी दे दी है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी ना तो सम्राट अब बच नहीं पाएगा। दुष्यंत वैसे आपने किशमिश को धमकी तो दे दी है, लेकिन सम्राट के सामने आपके ये गुंडे किसी काम के नहीं हैं। इन्हें तो सम्राट 2 मिनट में सबक सिखा सकता है, इसीलिए आपकी ये जो ब्लैकमेलिंग है ना वो काम नहीं आएगी। ये लोग मेरी बीड़ा के साथ क्या कर रहे हैं? इन्हें रोकिए। ये क्या? तुम तो कहती थी ना कि तुम्हारा डर तो मिट गया, फिर तुम डर क्यों? ना ना ना, मेरी पत्नी डरते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम तो धाकड़ बीरा की बहन। नहीं, खैर तुम अपने बीरा को बचाना चाहती हो, ठीक है, बच जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या शर्त आपकी? आखिरी मौका दे रहा, इस बार अगर तुमने कोई चालाकी की, उससे कोई झूठ बोला, तो तुम्हारा बीरा लौटेगा जरूर, लेकिन जिंदा नहीं, उसकी लाश नहीं। बेसिकली गोपी को किडनैप कर लिया और मुझे बोल रहे हैं दुष्यंत कि अगर गोपी वापस नहीं आती तो मैं बीरा को मार दूंगा। अब दरअसल क्या है पूरा माजरा, चलिए आपको बताते हैं। हुआ ये है कि गोपी को दुष्यंत का सारा सच पता चल गया है कि कैसे दुष्यंत ने अपनी होने वाली पत्नी भावना की जान ली थी। इसीलिए तो दुष्यंत ने गोपी को किडनैप करवा लिया था ताकि उसका सच दुनिया के सामने ना आ सके। ये तो अच्छा हुआ कि सही समय पर पहुंचकर इस सम्राट ने गोपी की जान बचा ली। किशमिश को सुरक्षित रखने के लिए गोपी का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। प्लीज कुछ भी करो, इसको बहुत जल्दी ठीक करो। घर में काम करती है और उसको भावना का डेथ का रीज़न पता है, जो कि दुष्यंत जी हैं, तो दुष्यंत जी चाहते हैं कि वो अपना मुंह ना खुले। सम्राट गोपी को बचाकर अब हॉस्पिटल ले तो आया है, लेकिन दूसरी तरफ ना दुष्यंत अभी भी एक किशमिश को ब्लैकमेल करने की कोशिश तो कर ही रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका सच सबके सामने आ जाए। वैसे किशमिश, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आपका बीरा आपके साथ है ना, वो आपको कुछ नहीं होने देगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात कही आपने डॉक्टर मीठी की फेसबुक फ्रेंड्स होके या मतलब ऑनलाइन फ्रेंड्स ना होकर एक्चुअली में फिजिकल फ्रेंड्स होना बहुत जरूरी है। क्यों? इससे इस बीमारी का क्या लेना देना? देखिए, जब आप किसी से इंटरैक्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं, आप अपने फीलिंग्स शेयर करते हैं। सो कहीं ना कहीं कोई भी जो आपको स्ट्रेस होता है वो बात करने से आधा हो जाता है। लेकिन व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग टू एनीबडी, जब आप कमरे में हैं, अपने मैसेजेस करे जा रहे हैं, स्क्रीन टाइम पर हैं, देन समवेयर दैट स्ट्रेस ग्रोज ऑन यू एंड हेंस एंजाइटी प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, एंगर बर्स्ट, ये सब ज़्यादा देखा जा रहा है। मन को शांत करने के लिए बहुत जरूरी है दैट वी हैव अ वेरी हेल्दी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, पीपल यू कैन टॉक टू। ऐसे में चलिए बात कर ही रहे हैं मन की शांति की, तो सुंदरता की भी बात करते हैं। मन अति सुंदर की ओर चलते हैं। मुझे अंदाजा भी है तेरी एक लापरवाही की वजह से हमारे कितने करोड़ों का नुकसान हो गया है। अरे पंडित जी को कम से कम तुम्हें बोलना चाहिए था कि फैक्ट्री के अंदर आग पर दिया नहीं रख सकते। इतनी तो अक्ल तुमको होनी चाहिए। इसकी लापरवाही की सजा तो हम रोज भुगतते हैं, लेकिन आज इसने जो किया है उसकी इसे सजा भुगतनी होगी। जिन हाथों की वजह से हमारे बेटे और पोतों की मेहनत बर्बाद हुई है, हम उन हाथों को जलाकर अरे
दादी रुकिए जरा, थोड़ा सा ठंड तो रखिए, अब जो होना था वो तो हो गया, मगर अब बहू रानी को ये सब सुनाकर क्या फायदा कि यही मनहूस है, इसी के वजह से सब कुछ हुआ है। आज तो लगता है कि दादी राध्या को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी और राध्या ऐसे में कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि गलती तो हुई है और करोड़ों का नुकसान भी हुआ है, जिसका जिम्मेदार दादी सिर्फ और सिर्फ राध्या को मानती है। क्यों, है कि नहीं दादी? दिन भर घर में बैठी ठूसती रहती है और हाथी की तरह चिंगारना घुमाता है। यहाँ आरती उतारवानी है इसको अपनी। अब कोई काम करे घर का तो सांप सूंघ जाता है, मौत आ जाती है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। लेकिन दादी को लगता है कि मेरा पोता हाथ से निकला जा रहा है और ये तो बिल्कुल मैच ही नहीं करती इस लड़की, ये लड़की तो मैच ही नहीं करती इससे, इसकी पत्नी नहीं बन सकती। उनका ये मकसद है कि इसको किसी भी तरीके से इस घर से निकालना है, तो उन्हें हर बात में उसको ही गलत ठहराती, चाहे कुछ भी हो। अब राध्या देखिए, चाहे कोई आपका साथ दे या ना दे, आपके प्रथम तो है ही। प्रथम ने घर वालों के सामने राध्या की साइड लेने की कोशिश की, मगर ऐसे में जब उसने ऐसा किया तो सभी मानो उस पर बरस पड़े। अरे बरसे में क्यों ना 100 करोड़ की फैक्ट्री जली है, दुख तो सभी को होगा ही। ऐसे में जब प्रथम ने दादी के सामने अपनी बात रखी तो देखिए कैसे बाकी घर वाले उन्हें सुनाने लग गए। कितनी बार कहूँ मैं, जी आप नहीं लगी है, नहीं लगी है, नहीं लगी है। मैंने सेफ जगह रखा था, आपको कैसे समझाऊं, क्या करूं मैं? ये बकवास करके ऐसे गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे हमारी चैनल फैक्ट्री वापस नहीं आएगी। तो अगर राध्या के साथ जब भी कुछ बहुत गलत हो रहा होता है तो प्रथम हमेशा स्टैंड लेते हैं, और अभी तो प्यार है नहीं बट केयरिंग नेचर है तो इतना ध्यान दे रहे हैं, जब प्यार होगा तो पता नहीं कितना ध्यान देंगे। हाँ, वो डिफेंड कर ले रहा है, तो दादी को लगता है कि मतलब बहुत इस बात में तो और ही गुस्सा आता है कि प्रथम जो है, जो हमारा लाडला पोता था, अभी इसकी तरफ होता जा रहा है। वेल, अब क्या फायदा, जो होना था वो तो हो ही गया, और अब एक दूसरे को खरी खोटी सुनाकर क्या फायदा। मगर हम जानते हैं कि जल्द ही एक सल्यूशन जरूर निकलेगा, और ये सल्यूशन निकालने वाली कोई और नहीं बल्कि राध्या ही होगी। अब क्या है ना, टेलीविजन की बहुरानियां होती ही इतनी गुणी है कि उनके पास हर एक मसले का हल होता है। तो ऐसे में हम तो बस यही कहेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखने से सब काम ठीक हो सकता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सास बहू और साजिश में हमारी कोशिश ये रहती है कि मनोरंजन के साथ साथ आपको जो लाइफ में वैल्यू ऐड करे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे। तो हमने बात की पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है, लेकिन इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हमें पता लगेगा कि समबडी इज सफरिंग फ्रॉम इट। अगर किसी लड़की को इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं, डिलेड पीरियड्स आ रहे हैं, 3-4 महीने हो गए मेंसेस नहीं आए, या वेट गेन हो रहा है, या चेहरे पे बाल आ रहे हैं, डिस्कलरेशन हो रहा है चेहरे के, बहुत ज़्यादा पिंपल्स आ रहे हैं, सो ऑल दीज, ये सब सिम्टम्स हो सकते हैं पीसीओडी पीसीओएस के। यानी कि जब आप अगर अपने घर में टीनेजर्स में ये चेंजेस देखें, सो डू नॉट टेक इट लाइटली, कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट। जी हाँ, शुरुआत में ही इसको पकड़े। और इसी के साथ चलिए वसुधा की ओर लिए चलते हैं, कहानी में क्या हो रहा है ये बताते हैं। सच्चा प्यार करने वालों का दुश्मन तो जमाना रहा है, लेकिन वसुधा की जिंदगी में अब ये नया खलनायक कौन आ गया। जिसने वसुधा के बाबा को किडनैप कर लिया है और अब वसुधा को ब्लैकमेल भी कर रहा है। वैसे टीवी सीरियल की दुनिया में ब्लैकमेलिंग और किडनैपिंग के ट्रैक के बिना तो कहानी अधूरी रहती है।
यहाँ भी देव और वसुधा को अलग करने के लिए एंट्री हो गई है देव की होने वाली पत्नी नंदिनी के भाई की, जो चाहता है कि वसुधा और देव अलग हो जाएं ताकि नंदिनी और देव की शादी जल्द से जल्द हो जाए। वसु के फादर को किडनैप कर लिया है इसने। ऑब्वियसली उसका रीज़न सबको पता ही है कि वो चाहता है कि उसकी बहन की शादी देव से हो जाए, तो वसु को कन्विंस करने के लिए उसने उसके फादर को किडनैप किया हुआ है। अब देव और वसुधा इतनी मुश्किलों से तो एक हुए थे, लेकिन इन्हें दूर करने के लिए अब नया विलेन आ गया है। नंदिनी का भाई वसुधा को ब्लैकमेल कर रहा है और वसुधा भी अपने बाबा की ये हालत नहीं देख सकती। अब देखिए, हमें लगता है कि आने वाले ट्रैक में यही होगा कि वसुधा ना देव से दूर जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो चाहेगी कि उसके बाबा को कुछ ना हो। हाँ, आई थिंक वो उसको शायद भरोसा नहीं हो रहा था। मैंने कहा आओ चलो तुम्हें मिलवा देता हूँ तुम्हारे पिताजी से, तो उनकी हालत देख के शायद वो जो वो चाहता है वो शायद वो जल्दी करेगी, क्योंकि फादर की हालत कुछ ज़्यादा ही पिटाई हुई है उनकी। दर्शकों से हम यही कहेंगे कि देव और वसुधा ना अब इतनी जल्दी एक नहीं हो पाएंगे। चंद्रिका देवी तो वैसे भी वसुधा को अपनी बहू नहीं मानने वाली, और दूसरी तरफ अब नंदिनी का भाई भी आ गया है इन्हें अलग करने के लिए, यानी कि अब देव और वसुधा की राहें और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। कुछ जगहों पे जहां ये हमारी लाइफस्टाइल की वजह से है, तो कहीं आपने कहा जेनेटिक भी है। इज इट कंप्लीटली क्योरेबल कि हमको इसके साथ, अगर कोई डिटेक्ट हो चुका है, इसके साथ रहना पड़ेगा उम्र भर? नहीं, कंप्लीटली क्योरेबल नहीं है, लेकिन कंप्लीटली कंट्रोल हो सकता है अगर हम अपना लाइफस्टाइल को चेंज करें। वी स्विच टू हेल्दी लाइफस्टाइल एंड समटाइम्स यस विद द नीड ऑफ सम मेडिसिन्स हम इसको कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि निराश होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी पीसीओडी या पीसीओएस से डिटेक्ट हुआ है, तो रिमेंबर इट इज समथिंग आप बड़े आराम से अपनी जीवन शैली को मॉड्यूलेट करते हुए, मॉडरेट करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और आगे हम भी बढ़ रहे हैं, जी हाँ, सरू की ओर जानने के लिए कि वहां पर क्या हो रहा है। के बीच में क्या है, एक पलंग की दूरी है, पर फिर भी इनके दिल बहुत करीब हैं। तभी तो इनकी रातों की नींद और चैन दोनों ही उड़ गए हैं। देखिए, भले ही इनके बीच बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन इनके प्यार की डोर बहुत मजबूत है। वेद आज भी सरू की बहुत फिक्र करता है, तभी तो उसने इस सरू के लिए मरहम रखा हुआ था ताकि सरू अपनी चोट पर लगा ले। देखिए, सरू को इस घर से निकालना ये एक मोटिव है, ये कसम है तारा की। उसको सबसे पहले वेद से अपना रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना है, तो तारा का कंसंट्रेशन फ़िलहाल वेद पर है कि वेद अपने बेटे से रिश्ता अच्छा करे, उसको कॉन्फिडेंस मिले, उसके बाद तो वो निकाल ही देगी सरू को इस घर से। अब देखिए, सरू और वेद का रिश्ता ना ठीक होने ही वाला होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इनके बीच की दूरियां और भी बढ़ जाती हैं, और तारा तो यही चाहती है कि सरू और वेद अलग हो जाएं।
काफी समय के बाद आज माँ बेटे तारा और वेद के बीच भी सब कुछ ठीक होता नजर आया है। अब भाई वेद बाबू इतनी जोर से गिर गए और उसे देखकर तारा की ममता जाग उठी। तारा ने भले ही अपने बेटे को माफ कर दिया है, लेकिन सरू उसे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं करती है और ये बात उसने वेद से साफ साफ कह दी है। तारा ने तो वेद की चोरी भी पकड़ ली है कि शादी से पहले वेद को भी ये सच नहीं पता था कि सरू एक गरीब खानदान की बेटी है। वेद बहुत सरप्राइज था देखकर कि माँ जो मुझसे बात नहीं करती। अब देखिए सरू और वेद का रिश्ता ना ठीक होने ही वाला होता है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से इनके बीच की दूरियां और भी बढ़ जाती हैं और तारा तो यही चाहती है कि सरू और वेद अलग हो जाएं। प्यार तो करती हूँ ना, नाराज हूँ तो क्या हो गया। एंड यहाँ पर तारा वेद को बोलती कि मुझे मालूम था कि तुमने मुझसे जानबूझ के झूठ बोला, जब क्योंकि तुम सरू को इस घर में रखना चाहते हो और मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हें भी ये सच नहीं पता था सरू का। शो के मेकर से हम यही कहेंगे कि सरू और वेद के बीच इतनी दूरियां ना लेकर आएं, क्योंकि फैंस को इनकी ये प्यारी सी लव स्टोरी ही तो देखना पसंद है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक वक्त था कि महिलाओं की ये जो स्टेज है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, पेरीमीनोपॉज, मीनोपॉज, इसके बारे में कोई बात नहीं करता था, लेकिन बदलते वक्त के साथ पीपल आर गेटिंग अवेयर। क्यों जरूरी है कि परिवार वाले और महिलाएं भी स्टेज के बारे में ज्यादा जानें? पहले ज़माने में, हमारे पेरेंट्स के ज़माने में, अगर किसी लेडी को बॉडी एक हो रहा होता था तो वो कहती थी कि होने दो, ये तो सबको होता है। थकावट होती थी तो उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, अपने आप को ही वो इम्पोर्टेंस नहीं देती थी। अब पीपल आर अवेयर अबाउट इट एंड हियर लाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली सपोर्ट, कि अगर किसी लेडी को प्रॉब्लम हो रही है, वो बता रही है, तो फैमिली भी सपोर्ट करता है उसको। अवेयरनेस बढ़ गई है अभी, हेल्प लेने के लिए और हेल्प देने के लिए फैमिली इज ऑलवेज देयर। जी हाँ, तो अपनी ये जो हार्मोनल चेंजेस है इसको छुपाइए नहीं, बी अवेयर ऑफ इट एंड इट्स नाइस टू एजुकेट योर फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। इसको आप साइंस लेसन की तरह ही ले लीजिए और अपने खूबसूरत रिश्तों को और निखारें। इसी के साथ चलिए ये रिश्ता क्या कहलाता है में क्या हो रहा है आपको बताते हैं। बाप रे बाप, नन्ही मायरा को इतना गुस्सा आता है। सॉरी बोलो मायरा। अब मायरा, दादी ने केवल आपको सॉरी कहने बोला है, क्योंकि आपने गलती की है और गलती करने के बाद अगर सॉरी बोलना पड़े तो इसमें कोई छोटा नहीं हो जाता है बेटा। आपकी दादी कह रही है ना, वो एकदम ठीक कह रही है। आपने अपने मम्मी पापा के साथ बदतमीजी की है, जिसके लिए आपको सॉरी कहना ही पड़ेगा। अच्छी गलतियां करते हैं, लेकिन इसने जो गलती की है उसके लिए। अब अरमान अबीरा नहीं चाहते हैं कि मायरा उन्हें सॉरी कहे, क्योंकि उन्हें लगता है मायरा की कोई गलती ही नहीं है, जबकि विद्या का कहना है कि परवरिश करने का मतलब है कि आप अच्छा और बुरा दोनों का ज्ञान दो बच्चों को। इस वक्त मायरा को समझाना चाहिए और पूरा घर वही कर रहा है। अरमान और अबीरा को लगता है कि मायरा रूठ जाएगी, नाराज हो जाएगी, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब मायरा को थोड़ा सा भड़काया भी गया है, ये तो हम जानते हैं। उसने गुस्से से ट्रॉफी फेंकी और देखिए विद्या को चोट भी लग गई। अब मायरा की इस हरकत पर अरमान अबीरा आप क्या कहेंगे?
माना कि बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर बच्चे गलत है ना, उन्हें गलत ठहराना भी चाहिए। फिलहाल इससे पहले पूरे घर वाले अरमान और अबीरा पर बरस रहे थे। फूफा साहब जो हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कब अरमान अबीरा की गलती निकाली जाए। सोशल मीडिया पे जाओ तो वहाँ पे भी तुम्हारा वो वीडियो नजर आता है, उस पे लोग कितने वाहियात कमेंट लिखते हैं। तो आपको कमेंट बड़ी क्यों है? दिल में रखी रखकर सच्ची माफी मांगी है, आपने यही करना। माफी तो उन लोगों को मांगनी चाहिए जिन्होंने उस वीडियो को सच मान के उस पर घटिया कमेंट्स लिखे। माफी उन्हें मांगनी चाहिए जिन्होंने कुछ चंद लाइक्स के हमारे वीडियो बनाया, हमारी प्योर मूवमेंट को रिकॉर्ड किया, उसका फेक वीडियो बनाया, जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ, हम सबकी लाइफ रुइन हो रही है। अब यहाँ पर दादी सा ने स्टैंड लिया और उन्होंने बता दिया कि अबीरा और अरमान ने कुछ गलत नहीं किया है। AI वीडियो निकली है उनकी विच इज़ नॉट रियल, विच इज़ फेक, और ओरिजिनली वो क्या कर रहे थे और उस वीडियो को क्या बना दिया है। लेकिन घर वाले बोलते हैं अगर वीडियो फेक है तो आप अपॉलॉजी, व्हाई डोंट यू से कि वीडियो फेक है और एक अपॉलॉजी दे दो, क्योंकि इतने लोगों के, देखिए ये सब चीज़ें क्या होती हैं, हम ये किसको जवाब दें। आज जो इतने वीडियो फेक सर्कुलेट हो रहे हैं AI के थ्रू, तो किसको जवाब। एक मोमेंट है हस्बैंड और वाइफ में जब हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, तो उसमें क्या गलत है। और ये अगर बड़ा चढ़ा के उन्होंने बनाया तो आप लोग उनको रोकिए। लेकिन अब दादी समझती है कि नहीं, जो ये लड़की बोलती है बिल्कुल सही बोलती है, तभी तो दादी को इससे प्यार होने लगता है। और वही सब समझाना चाहती है दादी सा सबको कि ये लड़की गलत नहीं है, वो जो बोल रही है वो अपने हिसाब से राइट है। अब AI का जमाना है और हम सब जानते हैं कि AI कितना खतरनाक है। किसी की कभी भी किसी भी सिचुएशन में फोटो क्रिएट कर सकता है AI। यही तो हुआ है अरमान अबीरा के साथ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। आजकल की जनरेशन में ये जो टर्म है PCOD एंड PCOS बड़ा कॉमन हो गया है हमारी जनरेशन में, और शायद हमारे माँ बाप की जनरेशन में तो ये सुनने भी नहीं आया था। तो ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम ये बीमारी होती नहीं थी या हमें इसके बारे में पता नहीं था? होती भी थी लेकिन कम होती थी, क्योंकि उस जमाने में स्ट्रेस या कंपटीशन या ऐसी लाइफस्टाइल जो आज के यंगस्टर्स लिव कर रहे हैं वो नहीं थी। वहाँ पे हम 90% घर का खाना खाते थे, फ्रेश फूड खाते थे, एक्सरसाइज करते थे, लेडीज भी घर का सारा काम खुद करती थी। तो कहीं ना कहीं द लाइफस्टाइल पेड अ वेरी मेजर रोल उन सिम्टम्स को दबाने के लिए। आजकल चाहे आप उसको खाना कहिए, जंक फूड, लैक ऑफ एक्सरसाइज करिए, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, टीवी है, यूट्यूब है, रील्स है, इन सब की वजह से जब हम इतना टाइम स्पेंड करते हैं बैठे हुए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, तो सारे सिम्टम्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं और ज़्यादा दिखने लगते हैं। प्लस आजकल के यंग जनरेशन्स सिर्फ फेसबुक फ्रेंड्स में डील करती हैं, रियल फ्रेंड्स, लोगों से कैसे बात करना, वो भी थोड़ा कम हो गया है। इसके बारे में और जानेंगे कि क्यों इंटरपर्सनल रिलेशंस अच्छे होने चाहिए फॉर अ हेल्दी लाइफस्टाइल। लेकिन फिलहाल इंटरपर्सनल रिलेशंस की बात हो ही रही है तो अनुपमा की ओर लिए चलते हैं, जहां पर एक माँ ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं बच्चों की खुशी के लिए। माता पिता के लिए बच्चों की मोहमाया ही अलग होती है, क्योंकि उनके प्यार और उनकी जिद के आगे वो घुटने टेक ही देते हैं और उनकी खुशियों में खुद को शामिल कर लेते हैं। जैसे कि आज अनुपमा शामिल है
माही और गौतम की मेहंदी में अनुपमा तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि माही गौतम से शादी करे, मगर माही की जिद के आगे अनुपमा हार गई। आज अनुपमा ही नहीं बल्कि अनुपमा के घर का हर सदस्य बिल्कुल भी खुश नहीं है, साथ साथ प्रेम और राही भी। मगर क्या करें, वक्त के आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। अनुपमा मेहंदी में डांस तो कर रही है राही, माही और किंजल के साथ, पर उसके चेहरे पर खुशियों के रंग हैं ही नहीं। आज हम मेहंदी की रस्म शुरू कर रहे हैं जिसमें ऑफ कोर्स कोई भी खुश नहीं है और प्रेम किसी टेंशन में है काम को लेके, तो वो सब प्रॉब्लम्स चल रही हैं। लेकिन फिर भी माही बहुत खुश है और मोटीबा बहुत खुश है, गौतम का एक अलग एजेंडा है, तो सब बहुत खुश हैं। बट मजबूरन हमें डांस करना पड़ रहा है इस मेहंदी में भी, क्योंकि डांस कभी कम नहीं होना चाहिए लाइफ से। माही, गौतम और मोटीबा के अलावा कोई भी खुश नहीं है इनकी शादी से, पर कोई क्या ही कर सकता है। वहीं माही तो कुछ ज्यादा ही खुश है। अब खुश क्यों नहीं होगी, आखिर शो में इनकी तीसरी बार जो शादी हो रही है। ठीक है, अनुमा और मेरा बॉन्ड है, मतलब इन दी एंड शी इज़ द वन जिन्होंने शी इज़ ब्रॉट मी अप एंड शी ओनली वांट्स कि मैं खुश रहूँ। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये तो है कि माही के मन का हो रहा है जो वो चाहती है, बट कहीं ना कहीं उनके मन में डाउट भी है गौतम को लेके, बिकॉज गौतम ने बहुत चीज़ें की है पास में कि उनको माफ़ नहीं किया जा सकता। सभी जब डांस में व्यस्त होते हैं तभी प्रार्थना ठोकर लगने के कारण गिरने वाली होती है, और देखो उसे कौन बचाता है, अंश नहीं बल्कि गौतम, क्योंकि गौतम तो इनोसेंट बनने का नाटक कर रहा है। मौका देख के चौका मारना बाकी लोगों का काम है, गौतम का काम है मौका देख के सीधे छक्का मारना और मैच जीतना। वो बीच में बस जो हमारी अंपायर है अनुपमा जी, तो वो आ जाती है और फिर मेरी हमेशा की मैच विनिंग को रोक देती है, वरना मैं जीत ही जा रहा होता हूँ। प्रार्थना को बचाने का इसलिए रीज़न था क्योंकि बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टर जो गौतम चाहता है। और जो डांस वगैरह चल रहा है जिसमें बाकी लोग आ जाते हैं ये, तो उसमें कहीं ना कहीं पे गौतम एक मौका ढूंढ लेता है और उस मौके का फ़ायदा उठाता है। गौतम की मंशा तो अनुपमा को साफ नजर आ रही है, मगर ये सच माही की आंखें नहीं देख पा रही। अब लगता है कि शादी के बाद ही माही की आंखें खुलेंगी, तब देर नहीं बहुत देर हो चुकी होगी ये रियलाइज करने में कि अनुपमा अपनी जगह बिल्कुल सही थी। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डॉक्टर मीठी, हमने ये बात की कि पीसीओडी और पीसीओएस होता क्या है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कारण क्या होता है? देखिए, कारण कुड बी जेनेटिक, किसी की फैमिली हिस्ट्री हो, उनमें ज़्यादा देखा गया है। पर आजकल जो हम लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, जो यंगस्टर्स लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं, जंक फूड खाना, एक्सरसाइज ना करना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ऑल दिस, ये सब बढ़ावा दे सकते हैं पीसीओएस के सिम्टम्स को। ओके, तो यानी कि हमारा कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल चेंज हुई है, टेक्नोलॉजी के अपने फायदे होते हैं, जी हाँ, हमें बहुत से इसके फायदे होते हैं, द वर्ल्ड एंड द न्यूज इज एट आवर बेक एंड कॉल, लेकिन उसका दूसरा असर ये है कि कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली जो है बहुत सीडेंटरी होती जा रही है। इसके बारे में बात करें उससे पहले आपको लिए चलते हैं तुमसे तुम तक की ओर, बताते हैं कि आखिरकार कहानी कितनी आगे पहुंची।
स्कूल और कॉलेज की परीक्षा में विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं वो पास हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पोर्शन का पता होता है, पर जिंदगी जब इम्तिहान लेती है तब पता नहीं होता कि अगले सेकंड में क्या होने वाला है। कुछ ऐसा ही हुआ है अनु के पापा के साथ, क्योंकि उन पर इल्जाम लग चुका है कपड़े की दुकान को जलाने का, जिसके चलते उन्हें अब दुकान के मालिक को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे। ऐसे में अनु के पिता के कारण घर का हर फर्द परेशान है कि अब इस मुसीबत से कैसे बाहर निकला जाए। इस घड़ी में तो अनु के पिता ने मना भी कर दिया है कि वो आर्यवर्धन से कोई मदद नहीं लेंगे। बहुत ज्यादा परेशान है सब। पापा की जो दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ थी, उनकी दुकान जो उन्होंने अपने दिन रात मेहनत करके खून पसीने की कमाई से बनाई थी, वो जल गई है और उसका इल्ज़ाम भी उन पर ही लगा है। सबसे बुरी बात तो ये है कर्जा उन पर चढ़ चुका है, तो पूरी शर्मा फैमिली अभी पूरी हिल चुकी है आप कह सकते हैं। और आर्य सर को कहीं ना कहीं महसूस तो हो रहा है कि अनु बता नहीं रही है, पर अनु बताएगी नहीं क्योंकि जो करेगी अपने बलबूते पे करेगी, आर्य सर से हेल्प नहीं लेगी। तो सफ़र मुश्किल होने वाला है, पर आई थिंक सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। अनु के पिता को जब पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा था तब अनु की मां के कहने पर अनु ने आर्यवर्धन को कॉल किया था, जिसके चलते आर्यवर्धन ने उसे अब फोन किया है। मगर अब पुष्पा जी ने भी कह दिया है कि वो आर्यवर्धन को कुछ ना बताए। आर्यवर्धन कई बार पूछता है अनु से कि आखिर क्या बात है, वो क्यों परेशान है, मगर अनु कुछ नहीं कहती। मगर हाँ, आंखों में आंसू जरूर भर आते हैं। अनु भले ही कुछ कहे ना कहे, मगर आर्यवर्धन अनु की परेशानियों को जरूर भांप लेगा। तुम्हारी खामोशी मुझे परेशान कर रही है। बताओ, घर पे सब ठीक है ना? हाँ सर, हमें क्या होगा? तुम्हारी आवाज से तो नहीं लग रहा है। मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक है सर। मैं कल आपसे ऑफिस आकर बात करती हूँ। सब ठीक होता तो अनु मुझे इतनी बार फोन क्यों करती? जरूर कुछ गड़बड़ है। तो पापा के लिए दुकान बहुत कीमती है। पिछली बार भी जब उनसे उनकी दुकान की चाबियां ले ली गई थी, उन्हें दुकान से निकाल दिया, तब भी उनको ये ट्रांस आता था कि वो दुकान में अभी भी काम कर रहे हैं। तो अभी सेम चीज़ हुई है, वो भूल गए कि उनकी दुकान जल चुकी है, उन पर इल्ज़ाम लग गया है। वो नॉर्मल डे की तरह रेडी होकर निकल रहे हैं, फिर अनु उन्हें रोकती है कि पापा आप कहाँ जा रहे हो। फिर उनका वो ट्रांस टूटता है, उनको समझ में आता है यार रियलिटी में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो अनु यही कह रही है कि मैं हूँ ना पापा, जब तक मैं हूँ आपको कभी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इस मुश्किल घड़ी में अनु आर्यवर्धन की मदद तो नहीं लेगी, मगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगी, जिससे अनु के पिता की मुस्कान दोबारा लौट आए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।